पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। वहाँ के जो इन्वेस्टर है जैसे कि वॉरेन बफेट इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार ट्रम्प ये जो चीज़ें कर रहे हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे एशियन पेंट के पास क्या है कि बड़ा मार्केट शेयर खोने के लिए, बर्जर पेंट के पास भी क्या है थोड़ा अच्छा खासा मार्केट शेयर खोने के लिए, लेकिन जो नई कंपनी आती है जो नया बिजनेस में एंट्री करता है उसके लिए क्या है। नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव जंगीड और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मार्केट के कुछ अपडेट के बारे में। आखिर चल क्या रहा है पूरे मार्केट के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे पेंट इंडस्ट्रीज के बारे में। आखिर यहाँ पर ये इतना जो गिरावट का माहौल हमें देखने को मिल रहा है, इसका रीज़न क्या है। ऑफकोर्स मार्केट में ऑलरेडी गिरावट है, ये भी रीज़न है, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा रीज़न है बिरला ओपस। क्योंकि आपको पता है बिरला ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है और बिरला ग्रुप की एक ऐसा सेक्टर में एंट्री कर लेना भाई पूरे सेक्टर को हिला के रख सकती है। क्योंकि बिरला ग्रुप कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। अगर आप चेक करोगे बिरला की सीमेंट आपको देखने को मिलती है और ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया में देखने को मिलता है, जिनके पास आपको पेंट सेक्टर की भी डिमांड देखने को मिलती है। और बिरला ने हाल ही के अंदर केबल सेक्टर में भी एंट्री करी थी, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। और ऐसे समय के अंदर एक बयान सामने आता है कि बिरला ओपस को 6 से 8% के मार्केट शेयर में जंप देखने को मिल रही है इस इंडस्ट्रियल स्लोडाउन के बीच में, जो कि एक अच्छा पॉइंट है भाई, क्योंकि बिरला कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। अब देखना यह रहेगा कि बिरला मार्केट में आ तो रहा है, लेकिन किनका मार्केट शेयर खाएगा। और इसी के साथ साथ बिरला ग्रुप यहीं पर नहीं रुक रहा और गुरुग्राम के अंदर भी अपना पहला पेंट स्टूडियो चालू करने की बात कर रहा है। देन इसके अलावा 10 अलग सिटीज़ के अंदर भी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की बातें कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर बिरला ग्रुप इस सेक्टर में पूरा एग्रेसिवली तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो बस जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि देखना यह रहेगा कि बिरला ग्रुप अब इनमें से कौन से बिजनेस को हानि पहुंचाता, मतलब किनका मार्केट शेयर खाता है। क्योंकि देखो बिरला ग्रुप छोटा ग्रुप नहीं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कंपनी बड़ी होती है, देखिए जैसे एशियन पेंट के पास क्या है कि बड़ा मार्केट शेयर खोने के लिए, बर्जर पेंट के पास भी क्या है थोड़ा अच्छा खासा मार्केट शेयर खोने के लिए, लेकिन जो नई कंपनी आती है जो नया बिजनेस में एंट्री करता है उसके लिए क्या है भाई मार्केट खाली पड़ा है। उसके लिए मतलब उसको तो क्या लेना ही है, मार्केट से लेना है। अब देखना रहेगा कि किसका मार्केट शेयर टूटता है। ऑफकोर्स एशियन पेंट का भी टूट सकता है, तो बर्जर पेंट का भी टूट सकता है। तो आने वाले समय इन कंपनीज के लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। देन दोस्तों हम बात करेंगे IRFC के बारे में। इससे रिलेटेड एक खबर देखने को मिल रही है कि इसको अब से नवरत्न का स्टेटस मिलते हुए देखने को मिल रहा है। भाई ये केवल IRFC को नहीं, IRCTC को भी मिला है। अब इससे फायदा क्या होता है कि बिजनेस के ऊपर कोई इंपैक्ट आता है, तो हाँ भैया इनको एक बिजनेस लेवल पर एक अच्छा फायदा मिल सकता है कि कंपनी कहीं भी 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकती है बिना गवर्नमेंट की अप्रूवल के, जो कि एक अच्छा पॉइंट देखने को मिलता है। देन दोस्तों IRFC से रिलेटेड एक खबर ये भी देखने को मिल रही है कि कंपनी अब से पावर सेक्टर को भी फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करेगी, यानी अपने बिजनेस को कंपनी एक्सपांड कर रही है। कंपनी ने हाल ही के अंदर कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट करी थी कि अब से नॉन रेलवे कंपनीज को भी फाइनेंस प्रोवाइड करेगी, मतलब अलग अलग सेक्टर में भी कंपनी काम करेगी। अब यहाँ पर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है, मतलब अपने बिजनेस के एरिया को ये बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें रिस्क का भी, मतलब रिस्क जो है इसका भी पता होना चाहिए। क्या रिस्क है भैया, तो आपको बता देता हूँ कि कंपनी के पास सबसे बड़ा एडवांटेज था हाल के दिनों में NPA का, क्योंकि कंपनी अभी तक केवल रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड कर रही थी और रेलवे पूरा गवर्नमेंट के अंडर देखने को मिलता है पूरा सेक्टर, तो NPA किसी भी प्रकार का हमें देखने को नहीं मिलता था। लेकिन जैसे ही अपने बिजनेस को ये बढ़ाएंगे, अलग अलग सेक्टर में जाएंगे, तो वहाँ पर NPS का खतरा देखने को मिल सकता है। लेकिन ऑफकोर्स अगर आपको बिजनेस एक्सपांड करना है तो इन चीज़ों के साथ डील करना पड़ेगा। तो एज ए इन्वेस्टर हमें भी इन चीज़ों के साथ डील करना पड़ेगा। तो फंडामेंटल पढ़ते टाइम आने वाले दिनों के अंदर शायद हमें इस कंपनी के अंदर NPA का सामना करना पड़ सकता है। देन दोस्तों हम बात करेंगे जोमेटो, स्विगी, जेप्टो के बारे में, जिनके खिलाफ हमें केस देखने को मिल रहा है डीप डिस्काउंटिंग के ऊपर। मैटर क्या है तो आपको शॉर्ट में बता देता हूं। सबसे पहले केस करा किसने, तो AICPDF हमें नाम देखने को मिल रहा है, यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन। आखिर इन्होंने केस किस बात का करा और ये केस गया किसके पास है, तो भाई CCI के पास हमें केस देखने को मिल रहा है, यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। आखिर मैटर क्या है मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, केवल रफली समझाऊंगा भाई, फटाफट से समझ लेते हैं एक बार। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट की MRP है 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये हमें MRP देखने को मिल रही है, जो कि पूरा मार्केट इसी भाव पर बेचता है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस हमें देखने को मिलती है, इससे ऊपर कोई मतलब भाव लगा नहीं सकता। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कंपनीज है ये मार्केट के अंदर अपना डोमिनेट करके बैठे, ठीक है, मतलब मोनोपोली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि इनके पास बड़ा पैसा तो है और अच्छे खासे प्लेटफॉर्म है, जैसे ब्लिंकिट, ठीक है, क्विक कॉमर्स जैसे बिजनेस इनके पास है। तो क्या करते हैं कि इस प्रोडक्ट को जो अच्छा पैसा है तो क्या करते हैं 98 के भाव पर बेच देते हैं। अब एज अ कंज्यूमर की नज़र से देखते हैं कि यार सेम प्रोडक्ट, मतलब जो सेम प्रोडक्ट हमें मिल रहा है 98 के भाव पर या फिर 95 के भाव पर, जो कि कंज्यूमर के लिए अच्छी भी चीज़ है। भैया यार सेम चीज़ अच्छी प्राइस पर मिल रही है और ऊपर से एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो घर आकर पकड़ा के जाएगा 10 मिनट के अंदर, तो क्यों नहीं मैं वहाँ से मंगाऊंगा। तो नॉर्मल सी बात है मैं वहाँ पर मंगाऊंगा, लेकिन इसके चक्कर में जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इनके नियमों का उल्लंघन होता है। क्या नियमों का उल्लंघन होता है, किसके चलते जो रिटेलर है, जो छोटे रिटेलर है, उनका बिजनेस पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है। अब कैसे बर्बाद हो सकता है कि देखो भैया आपके पास बड़ा पैसा है, तो MRP से अगर आप डिस्काउंट पर माल बेचोगे जबकि आप मार्केट में ऑलरेडी डोमिनेट पोजीशन पर हो, तो रिटेलर के साथ ये नाइंसाफी है। अब यहाँ पर कोई मेरे से ये सवाल कर सकता है कि भैया ये जो इशू है एक सीरियस इशू है, हाँ भाई है, लेकिन जियो
इसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब ये मार्केट में एंट्री करा था तो मतलब गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड तो कोई इशू मतलब दिखाया नहीं था। अब जाकर ऐसी चीज़ें क्यों देखने को मिल रही है? देखो भाई, जियो जब आया था तब इसने फ्री तो चीज़ें बांटी थी, लेकिन तब एक डोमिनेट पोजीशन पर नहीं था, और नियम के अनुसार कोई कंपनी जो डोमिनेट पोजीशन पर है वो ऐसे डिस्काउंट की चीज़ें नहीं कर सकता। अब ये अगर डोमिनेट पोजीशन पे था नहीं तो ये मार्केट में नहीं एंट्री करेगा। अब इसको मार्केट कैप्चर करना है तो ये क्या करेगा? ऑफकोर्स डिस्काउंट में चीज़ें लेके आएगा। तो जियो पर ये इशू देखने को नहीं मिला था, लेकिन आपने देखा जैसे ही जियो ने मार्केट में मतलब मार्केट कैप्चर किया, मार्केट का लीडर बन गया, उसके बाद क्या? तब फ्री नहीं बैठा इसने, तब बल्कि रेटें बढ़ा रहा है अब तो। ठीक है, तो मेन पॉइंट आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि यार जियो में ऐसा क्यों नहीं हुआ और ये जोमेटो वगैरह के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। देन दोस्तों हम बात करेंगे ट्रम्प के बारे में, क्योंकि आपको पता है भाई मार्केट के सबसे हाईलाइट टॉपिक यही देखने को मिलते हैं और इनको कवर करना थोड़ा तो बनता है। देखो भाई, इन्होंने हाल ही के अंदर कनाडा और मेक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाया था, लेकिन अब ये उस टैरिफ को हटा रहे हैं 1 महीने के लिए, यानी अपने डिसीजन से ये यू टर्न ले रहे हैं। अब यहाँ पर अमेरिका के अंदर भी हमें कुछ पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। वहाँ के जो इन्वेस्टर है जैसे कि वॉरेन बफेट इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार ट्रम्प ये जो चीज़ें कर रहे हैं, मतलब इतने सारे कंट्रीज से दुश्मनी ले लेना, अपने रिश्तों को बिगाड़ लेना, जैसे कि यूरोपीय यूनियन के साथ बात कर लो, जापान के साथ बात कर लो, या फिर जो नाटो कंट्रीज है उनके साथ भी देख लो। तो ये जो चीज़ें वो कर रहे हैं, इनका अमेरिका को लॉन्ग टर्म के अंदर मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट भुगतना पड़ सकता है। ये उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है, जो कि सच बात भी है। देन इसके अलावा बहुत सी चीज़ें भाई, अगर आप इस चीज़ के अंदर ज़्यादा डिप जाएंगे तो भैया ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अभी हम इस टॉपिक के अंदर इतना नहीं घुसते और अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर आप लोग जानना चाहते हैं इस पूरे मीटर को क्या चल रहा है, यहाँ पर चाइना का क्या रिएक्शन आया, इंडिया क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा, देन इसके अलावा एक अच्छा पॉइंट है भाई, इंडिया क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा ये मुझे नहीं पता। आप भी मैं आपकी समझ पर छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि इंडिया को रिएक्ट करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए, मुझे कमेंट में बता देना। लेकिन खैर, कनाडा मेक्सिको तो दबा के रिएक्ट कर रहे हैं और इनके ऊपर सामने से टैरिफ ठोक रहे हैं। अगर ये टैरिफ लगा रहे हैं तो ये भी पीछे नहीं हट रहे, ये भी कंटिन्यू कर रहे हैं, भैया हम भी तैयार है ट्रेड वॉर के लिए। और चाइना तो बोलता है कि आ जाओ लड़ ही लेते हैं। आप ट्रेड वॉर तो छोड़ो, आप तो डायरेक्ट लड़ लो, हम किसी भी प्रकार के युद्ध के लिए तैयार है। खैर, अपने इस टॉपिक में अभी नहीं घुसते, और अगर आप लोग जानना चाहते हैं इस पूरे मीटर को तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देन दोस्तों हम बात करेंगे FCL यानी फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के बारे में। यहाँ से रिलेटेड एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है कि कंपनी के प्रमोटर ने 20,000 शेयर बाय करे हैं अपनी कंपनी के, वो भी ओपन मार्केट से। ओपन मार्केट से यानी मतलब 20,000 की अगर आप बात करोगे तो हमें कुछ 45 से 47 लाख का इन्वेस्टमेंट अभी देखने को मिलता है। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितने का है वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट है प्रमोटर ने बाय करा। प्रमोटर अगर अपनी कंपनी के शेयर बाय करता है तो ये मतलब जो इन्वेस्टर है उनके अंदर थोड़ा मोटिवेशन जगा देता है, उनके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है, जो कि अच्छा पॉइंट है, क्योंकि प्रमोटर से ज़्यादा अपनी कंपनी के बारे में कोई और नहीं जानता। और ऑफकोर्स मैं FCL के ऊपर ऑलरेडी बहुत सी वीडियो बना चुका, शॉर्ट लॉन्ग, पता नहीं किस प्रकार से मैंने इसको कवर करा। एक छोटी कंपनी होने के बावजूद भी मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस करना, पूरे केमिकल सेक्टर के अंदर स्लो डाउन देखने के बावजूद भी कंसिस्टेंसी के साथ एक कंपनी नंबर दिखाती है। पर्सनली ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मेरे पास भी ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है, लेकिन कोई भी रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं देता। शानदार कंपनी है भाई, आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। तो बस दोस्तों आज के लिए तो इतना ही। आई होप आप सभी को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और एक यार इस वीडियो पर है ना, देखो कोई सी भी वीडियो बहुत मेहनत लगती है, तो यार थोड़ा तो लाइक कमेंट और शेयर कर ही दिया करो, और खासकर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बस दोस्तों आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।